तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ये कहावत करण जौहर के ऊपर ना बिल्कुल फिट बैठती है। मतलब धर्मा प्रोडक्शन के बिकने की नौबत आ गई है, लोग लाइन में खड़े हुए, सबको पता है कि लॉस में चल रहा है। ऐसे में करण जौहर ये साबित करने पे तुले हैं कि भैया मैं जो मूवी प्रोड्यूस कर रहा हूँ बढ़िया अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है, अपनी मूवी के टिकट खुद ही खरीद रहे हैं। ऊपर से टी सीरीज की मालकिन दिव्या दीदी से भी पंगा ले लिया यार। उन्हें कोई समझाओ कि बुरे वक्त में दुश्मन को दोस्त बनाना होता है यार, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी होती। धर्मा प्रोडक्शन में अब करण जौहर को बताना पड़ रहा है कि मैं ही ऑनर हूं, मैं ही हूं इसका करता धरता। और इसके लिए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम ऑफिशियल पर, यानी कि धर्मा प्रोडक्शन का जो ऑफिशियल है वहां पर बाकायदा लिख दिया है कि ऑनर करण जौहर है। इनफैक्ट वहां पर जिगरा को भी प्रमोट कर दिया और जिगरा अब तेरी बारी करके वहां पर पूरा प्रमोशन दिया। जैसे हम सबको तो पता ही नहीं है कि भाई जिगरा फ्लॉप हो रही है, उसे लोग देखने ही नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि जिगरा के साथ कॉर्पोरेट बुकिंग जैसी चीजें, एलिगेशंस, ये सारी चीजें हो रही हैं। सवाल ये है कि धर्मा प्रोडक्शन का मालिक कौन बनेगा, कौन करेगा राज धर्मा प्रोडक्शन पर। देखो थोड़ा टाइम पहले सारेगामा के साथ बातचीत चल रही थी कि भाई ऐसा है कि ये शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन असली सच तुम्हें नहीं पता, वो मैं बताऊंगी यानी कि सुहानी। सच तो ये है कि अंबानी, मुकेश अंबानी धर्मा प्रोडक्शन को खरीदने वाले हैं। और इसे सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि करण जौहर का साम्राज्य एकदम हिलने वाला है। धर्मा प्रोडक्शन में करण जौहर के 90.7% हिस्सेदारी है, बाकी 9.74% उनकी मां की हिस्सेदारी है। यानी कि रिलायंस जो खरीदने वाला है वो करण जौहर के 90% स्टेक में से खरीदा जाएगा। अब तुम सोच रहे होगे कि सुहानी तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो कि भाई मुकेश अंबानी खरीद ही लेंगे। इसके लिए भी मेरे पास प्रूफ है। मैं बता सकती हूँ कि भाई मुकेश अंबानी अपने पूरे के पूरे कब्जा करने की तैयारी कर रहा है बॉलीवुड पर। इससे पहले उन्होंने वायकॉम के शेयर्स खरीदे हैं, बालाजी के शेयर्स खरीदे हैं और अब धर्मा की बारी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई ये डील होगी और इसके बाद करण जौहर का साम्राज्य खत्म होने के कागार पर आ जाएगा। तो धर्मा प्रोडक्शन का पहला मालिक मुकेश अंबानी बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि धर्मा प्रोडक्शन अगर बिक जाता है, उसमें मुकेश अंबानी का भी शेयर आ जाता है, तो उसके बाद धर्मा प्रोडक्शन का भविष्य क्या होगा। एक तो करण चाची ऑलरेडी पंगा ले चुकी है दिव्या दीदी के साथ, टी सीरीज के साथ। ऐसे में ऑलरेडी अपनी इमेज और ज्यादा नेगेटिव करती जा रही है। ऐसे में जब उसे दूसरी कंपनी यानी कि मुकेश अंबानी खरीद लेंगे तो भाई जब कोई और बंदा आता है तो तुम्हें पता ही है कि वो अपने रूल्स रेगुलेशन और अपने आइडियाज के साथ आता है। ऐसे में कहीं करण जौहर खोकर तो नहीं रह जाएंगे, करण जौहर अपनी जगह बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। अब तुम्हें तो पता ही है कि करण जौहर की आदत है कि नेपोटिज्म को बढ़ावा देना, सब स्टार किड्स को लॉन्च करना, बड़े बड़े महंगी महंगी फिल्मों पर पैसा लगाना और बड़े बड़े सेट्स बनाना, ये सारी करण जौहर की आदतें जो उनसे छूटी नहीं जा रही हैं। ऐसे में जब मुकेश अंबानी का कंपनी में शेयर होगा तो क्या मुकेश अंबानी ये सारी चीजें करने देंगे? मतलब क्या धर्मा की फिल्में वैसी हमें दिखाई देंगी जैसे आज से पहले से दिखाई देती आ रही थी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। भाई मुझे तो लगता है कि करण जौहर को कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा और करण जौहर का जादू कहीं खत्म हो जाए। देखो यार मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई जिगरा बची कुछ इज्जत बचा लेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिगरा धड़ल्ले से डूब चुकी है, जिगरा फ्लॉप होती जा रही है। और उससे पहले अगर मैं धर्मा प्रोडक्शन की फिल्मों के बारे में बात करूं तो तुम्हें बता दूं, धड़क 2 से लेकर आने वाले टाइम में उनके पास सलमान खान की द बुल है और कुछ खास मूवीज अभी तक नहीं है। और पिछले कुछ टाइम से उनकी जितनी भी मूवीज आई है बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने तारीफें तो बटोर ली, पर पैसा कमाने में नील बटा सन्नाटा हो गई यार। योद्धा, किल और इसके अलावा ए वतन मेरे वतन, सारा अली खान पे पैसे लगा रहे करण जौहर। सोचना तो चाहिए था यार ये सारी चीजें करने से पहले, तभी तो डूब रहा है। करण जौहर की गलतियों की वजह से ही डूब रहा है धर्मा प्रोडक्शन। देखो यार ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि धर्मा प्रोडक्शन का भविष्य क्या होने वाला है। बाकी आप बताओ, क्या करण जौहर का धर्मा प्रोडक्शन पर राज खत्म हो जाएगा या फिर एक ये नई शुरुआत है? इस पर तुम क्या कहना चाहते हो बताना जरूर मुझे कमेंट करके। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम फिल्मी जाट गर्ल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर लेना।